अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रमज़ान 2026 की सबसे बेस्ट इजी पिज़्ज़ा रेसिपी। इस पिज़्ज़े को बनाने के लिए ना तो आपको डो बनाने की ज़रूरत है, ना आपको ओवन की ज़रूरत है। सिर्फ 5 मिनट में आप ये क्विक मज़ेदार ब्रेड पिज़्ज़ा बनाकर तैयार कर सकते हैं। और अगर अफ्तारी में इस तरह का मज़ेदार ब्रेड पिज़्ज़ा मिल जाए तो क्या ही बात है। ये इतना टेस्टी, इतना चीज़ी बनता है कि आप इसको बस खाते जाएंगे, हाथों को रोक ही नहीं पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं हमने इसको बनाना किस तरीके से है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए होगा बोनलेस चिकन। चिकन को हमने इस तरह से बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स में काट लेना है। क्यूब्स को हमने बड़ा नहीं काटना, बिल्कुल छोटा छोटा सा, ठीक है। और इसको हम मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले तो इसमें शामिल करेंगे फ्रेश कुटा हुआ अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, और चाहेंगे इसमें 5 to 6 टेबलस्पून दही के। दही अच्छी वाला गाढ़ा होना चाहिए, पतला दही आपने इस्तेमाल नहीं करना। और इसके बाद इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें जाएगा 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ही इसमें शामिल करेंगे हम सुरख मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून जाएगा इसमें हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जाएगा भुना कुटा सफ़ेद ज़ीरा, और 1 टीस्पून ही इसमें शामिल करेंगे भुना कुटा खुश्क धनिया, और जाएगा इसमें हाफ टी स्पून चाट मसाला। थोड़ा सा इसमें हम जो है ऑरिगेनो लीव्स ऐड कर देंगे, और इसमें जाएगा 2 से 3 पिंच फूड कलर, ये ऑरेंज फूड कलर है। और अच्छे से बस इसको हमने मिक्स करना है। हमने इसको मैरिनेट करना है 10 से 15 मिनट के लिए। इतना टाइम काफ़ी है। अगर आपके पास टाइम एक्स्ट्रा है तो आप इसको आधे से 1 घंटे तक भी मैरिनेट करने के लिए रख सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए अच्छे से बस इन सब चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और चिकन को रख देंगे साइड पे, ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर इन बोटियों के अंदर चला जाए। और दूसरी तरफ हम तैयार करेंगे एक ज़बरदस्त सी पिज़्ज़ा सॉस। इसके लिए हमें चाहिए होगी केचप। आप होममेड केचप का यूज़ भी कर सकते हैं, आप पैकिंग वाली भी यूज़ कर सकते हैं। टमाटो केचप लेंगे और इसमें शामिल करेंगे हम मेयोनीज़, और इसमें जाएंगे कुछ इंग्रेडिएंट्स, और जिसमें जाएगा ओरिगेनो लीव्स थोड़े से, और इसमें शामिल करेंगे इसके अलावा हम जो है वो काली मिर्च का पाउडर। नमक डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सॉसेस में ऑलरेडी नमक होता है, मायोनीज़ में भी होता है, और जो ये केचप होती है ना इसके अंदर भी ऑलरेडी नमक होता है। अच्छे से बस इसको हम मिक्स करेंगे। मिक्सिंग आपने बहुत अच्छी तरह से करनी है, बिल्कुल इस तरह से, ठीक है। ये देखें अच्छे तरीके से इसकी हमने मिक्सिंग कर ली है, और इसको भी हम रखते हैं साइड पे। और दूसरी तरफ हमें चाहिए प्यारा सा फ्राई पैन, और इसमें शामिल करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल जब गर्म हो जाए तो इसमें शामिल करेंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन। ये सारे का सारा चिकन इसमें जाएगा, और बॉल को हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे ताकि कोई भी चीज़ जो है वो वेस्ट ना हो, ठीक है। और मेरे व्यूवर्स कहाँ कहाँ से मुझे वॉच कर रही हैं, किस किस सिटी से, किस किस कंट्री से, मुझे फीडबैक में लाजमी बताएं। और अभी तक आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है ये भी मुझे बताएं। और बस यहाँ पे चिकन को हमने पकाना शुरू कर देना है। यहाँ पे अभी मैंने फ्लेम को हाई रखा हुआ है नीचे, ताकि चिकन पकना शुरू हो जाए। अब 1 से 2 मिनट के बाद ये देखें दही ने और चिकन ने काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ दिया है। हम इसी पानी के अंदर चिकन को कुक करेंगे, और हमने इसको कवर करके पकाना है ताकि चिकन सॉफ्ट रहे। अगर हम ऐसे ही इसको कुक करेंगे ना तो चिकन हार्ड हो जाएगा। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने इसको कवर कर दिया था, और इसके बाद ये देखें आपके सामने इसकी कंडीशन है। ये अच्छे से कुक हो गया है चिकन, लेकिन अभी इसके अंदर थोड़ा बहुत पानी बाकी है। अब हम इसको हाई फ्लेम पे पानी को ड्राई करेंगे, ताकि ये जो मसाला है ये सारा इन बोटियों के ऊपर चिपक जाए, ठीक है। और मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और ये देखिए यहाँ पे सारा पानी ड्राई हो गया है, और ये मसाला भी इन बोटियों के ऊपर अच्छे से चिपक गया है। अब हमने करना क्या है, हमने इसको एक अच्छा सा स्मोकी टेस्ट देना है। उसके लिए हम एक कोयला जो है इस तरह से रखेंगे, और इसको ऊपर से कवर कर देंगे 30 सेकंड्स के लिए। 30 सेकंड के ज़्यादा आपने इसको टाइम नहीं देना, वरना क्या होता है चिकन कड़वा हो जाता है। तो ये कोयला निकाल के इसको डिस्कार्ड करेंगे, और ये चिकन जो है इसको हम इस तरह से अलहदा कर लेंगे, और ये जो ऑयल एक्स्ट्रा है ना इसको हम अलहदा कर देंगे। ऑयल हम किसी भी सब्ज़ी में, किसी भी सालन में यूज़ कर सकते हैं बाद में, ठीक है। इसको वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्योंकि हम ब्रेड पिज़्ज़ा बना रहे हैं, इसके लिए हमें चाहिए होंगे ब्रेड। आप जितने भी ब्रेड यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। जितने भी आपने ब्रेड पिज़्ज़ा रेडी करने हो आप उस हिसाब से ब्रेड मंगवा लें। और ये देखें इसको हम सबसे पहले जो है ऊपर इसके सॉस लगाएंगे इस तरह से। अच्छी तरह से आपने इस पर सॉस लगानी है, बहुत ज़्यादा ओवर नहीं करनी, बस अच्छे से जो है एक हल्की सी पतली सी लेयर इसके ऊपर लगा दें।
और इसके बाद हम इसके ऊपर टॉपिंग करेंगे चिकन की, ये जो अभी हमने तैयार किया था। तो आपने इसको बहुत ज़्यादा भर भर के इसमें चिकन नहीं डालना, वरना भी खाने के बाद तबीयत बोझल सी होगी, क्योंकि ये बहुत हैवी हो जाएगा। ठीक है, आपने इस तरह से कहीं कहीं चिकन की टॉपिंग करनी है, क्योंकि बिल्कुल छोटे छोटे से हमने पीसीस काटे थे इसीलिए, ताकि अच्छे से जो है इसके अंदर टॉपिंग हो जाए चिकन की। तो ये देखें चिकन के ऊपर ये जो मसाला है ये हमें बिल्कुल परफेक्ट फ्लेवर देगा, नमक मिर्च का, हर चीज़ का। इसीलिए आपने उसी हिसाब से चिकन बनाना है कि आपको बाद में कोई भी एक्स्ट्रा मसाले ना डालने पड़े इसमें। ठीक है, और इस तरह से हम शिमला मिर्च की टॉपिंग करेंगे इसके ऊपर, और इसी तरह से जो है दूसरे सैंडविच के ऊपर भी शिमला मिर्च की टॉपिंग करेंगे। और रेड वाली और ग्रीन वाली, मैंने यहाँ पे दोनों कलर की शिमला मिर्च यूज़ की है। अगर आपको रेड वाली शिमला मिर्च ना मिले तो फिर आप यहाँ पे टमाटर का यूज़ भी कर सकते हैं। इस तरह से उसको बारीक बारीक स्लाइसिस में काट लें और इसके ऊपर टॉपिंग कर दें। और इसके अलावा हमने इस पर टॉपिंग करनी है जी प्याज की। इस तरह से छोटे छोटे से प्याज मैंने क्यूब्स में काट लिए थे, इसकी भी टॉपिंग कर देंगे। और अब हमने इसमें ऐड करनी है मोज़रेला चीज़। मैं यहाँ पे काफ़ी भर भर के इसमें चीज़ ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे चीज़ बहुत पसंद है। आप अपने हिसाब से टॉपिंग कर लें चीज़ की भी। तो ये देखें यहाँ पे चीज़ मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा डाली है, क्योंकि मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद है। जितने चाहे आप इसी तरह से सैंडविच तैयार कर सकते हैं। सिर्फ 5 मिनट की गेम है और मज़ेदार पिज़्ज़ा बन के रेडी हो जाएगा। और इसके ऊपर एक एक सैंडविच हमने रख दिया और उसके ऊपर भी हमने सॉस लगा दी थी। ठीक है, जो हमने तैयार की थी। अब दोबारा से इसके ऊपर हम इसी तरह से सॉस अप्लाई करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल मिड में थोड़ी थोड़ी सी। और मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, मेरी वीडियो को कहाँ कहाँ से वॉच कर रहे हैं, किस किस सिटी से, किस किस कंट्री से, मुझे फीडबैक में लाजमी बताएं। बस इसी तरह से हमने दोबारा से इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा जो है वो चिकन रखना है, चिकन की टॉपिंग करनी है। ये देखें इस तरह से। और दूसरे सैंडविच के ऊपर भी इसी तरह से हम चिकन की टॉपिंग करेंगे। और इसी तरह से हमने शिमला मिर्च की टॉपिंग करनी है, जैसे हमने पहले की है। अच्छा, आपको मैं एक बता दूं बात कि ये पिज़्ज़ा इतना सॉफ्ट और इतना चीज़ी जूसी बनता है ना, कि बहुत मज़े का लगता है। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि बजाय आप बाज़ार के पिज़्ज़ा खाने के ना, आप इसको घर में बनाएं, अपने बच्चों को बना के दें, बड़ों के लिए बनाएं। इस तरह के 2 पिज़्ज़ा ब्रेड खा के ना अच्छा भला पेट भर जाता है। तो आप जितनी मर्ज़ी घर में बनाएं, बजट फ्रेंडली है, बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है। तो मेरी तो यही राय है कि आप इस रेसिपी को एक बार लाजमी ट्राई करें। तो चलिए जी, अभी मैंने इसको 5 मिनट के लिए ओवन में रख दिया था। आप चाहें तो इसको फ्राई पैन में भी बेक कर सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि सब कुछ रेडी था, हमने सिर्फ चीज़ को मेल्ट करना है। तो वो फ्राई पैन में भी मेल्ट हो जाएगी और ओवन में भी मेल्ट हो जाएगी। तो ये है जी आज की हमारी पिज़्ज़ा ब्रेड की मज़ेदार सी रेसिपी। आपको कैसी लगी मुझे फीडबैक में बताइएगा। नेक्स्ट मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।